रोल एक्शन। ऐनक मार रही है ऐनक। शेख जी, वो मैंने ना आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, खाओगे तो ले आओ। शेख जी बोल क्यों ना रहे, बताओ ना, खाओगे तो ले आओ। लेकर झलक कर वाला किसी लेकर वाला किसी लोग का काटा कच्चो में कैंसन जॉन्टली। अंग्रेजी में बात कर रहे हो, हिंदी में बता सकते ये कि जॉन्टली क्या होता है? हिंदी में बताओ। मैं ये कह रहा हूँ सच्चो, आज मैं खाना खाऊंगा ना, वो तेरे साथ जॉन्टो खाऊंगा, उसे कहते हैं जॉन्टली। हमारी जान को तो फजीता हो गया। जब अनपढ़ थे जब 2 बार पूछना पड़ता था, अब अंग्रेजी पढ़ गए अब 2 बार पूछना पड़ रहा है। समझ गई मैं। सच्चो, अरे बेटी रोटी ला दे, मुझे काम पे जाना है। जी अब्बू आई। ये लो अब्बू। और बेटी मेरे शेखू कुछ खिला दियो, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता ये क्या कह रहे हैं। अब्बू मैं समझती हूँ, ये कह रहे हैं अब आते वक्त कुछ ले आना खाने के लिए। अच्छा बेटा ठीक है, वो मैं लेता हूँ, खाने के लिए मैं भी आऊँ। शेख जी आप क्या बोल रहे हो? ये भी अंग्रेजी में बोल रहे हो। अरे बेटा सज्जो सज्जो, क्या बकवास कर रहा है, हिंदी में बोल। मैं ये कह रहा हूँ अप्पू, सच्चा भैया समझ रहे ना? तो हिंदी में बताता हूँ, मुझे एक गिलास पानी की जरूरत थी। ये हिंदी में बकवास कर लेंगे मेरे से। मैं ये कह रहा हूँ पानी तो मैं भी जा सकूँ। अच्छा ठीक है चलिए। अरे मेरे बेटे मुझे इतना तो बता दे कि मैं अगर किसी कोई मेरे से पूछने लगा कि तेरा शेखू कितना पढ़ा लिखा, तू कितना पढ़ा हो यार? मिंडल पास। तो मुझे हिंदी में बता दे। अब वो मैंने करिए मिंडल पास। मेडल पास। मेडल पास। बेटा शेख जी मैं क्या हूँ क्या, खाली मेरी खुद समझ में नहीं आता। हाँ अगर किसी दिन किसी अंग्रेज के चक्कर में फंस गया साला मेरा बक्कल तार देगा। ठीक है, क्या मेरा बक्कल तारो या मेरा झूठ बजाओ, सारा जब मुझे कितना भी मारो, मगर अब्बू का सच्चा मतलब पागल बना ही नहीं आओ। ये तो बेटा शेखू, तो ये गांव वाले मेरे से पूछते रहे शेख चिल्ली कहाँ है, शेख चिल्ली कहाँ है। मैं गांव में कभी घूमिए जाके। अब मुझे हिंदी में बता, मुझे अंग्रेजी में ना बता कर, हिंदी में बता क्या कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ आज घूम आऊंगा। ठीक है घूम आइयो, और मैं जा रहा हूँ, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था अब्बू तो निकल जा, मैं घूम आऊंगा। ये बात है, मैं घूम खाता हूँ अब्बू, मैं अकड़ रहा अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पे अकड़ रहा, मैं घूम खाता हूँ।
क्या हाल है तेरे? बढ़िया यार, मैं तो खेत देखने आया था, कोई फसल काट के ले गया। अरे शेख जी आ रहे। शेख जी आ रहे? शेख जी पढ़ा लिखा आदमी है और अंग्रेजी जानता है, और हमें अंग्रेजी आती नहीं, पर सीखना पड़ेगा। शेख जी घूम के आ जाओ। घूम के आ जाओ शेख जी। घूम के आ जाओ। शेख जी अभी तक आए नहीं। वालेकुम सलाम। शेख जी हमें भी कुछ पढ़ा दो। अरे मैं लगी फटाफट। फटाफट? ये क्या होता है फटाफट? मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए फटाफट झेलने पड़े। फटाफट कोई बात नहीं, हम झेलेंगे। झेलेंगे? लाइन लाइन? हाँ, हम कुछ समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, ले लगा लो, लेन दो, लाइन तो लगी हुई है। ले लगा गंजे। गंजे? हम समझ नहीं पाए शेख जी, आप क्या कह रहे हैं? भाई मेरा मतलब ये है, ये गंजा आगे रहेगा पीछे। आप आगे रहेंगे पीछे? मैं आगे रहूंगा। आगे रहो। अरे शेख जी क्या हुआ? फिर पहले से हरकत कर रहे हो, क्या बात हो गई? पढ़ाई हिंदी में नहीं बोल सकते? ये कह रहा था जब सालों में फटाफट नहीं झेल सकते तब पढ़ाई लिखना जरूरी है। हाय अल्लाह, आए हुए 2 दिन नहीं हुए और ट्यूशन पढ़ाने चल दिए है ना? चल आप क्या कह रहे हो? हिंदी बता दिया करो तुम मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, एक गिलास पानी नहीं पिला सकते? अच्छा ठीक है, ला रही हूँ। शेख जी तुम पढ़ आए हो वही बहुत है, अपनी जैसी इंग्लिश फिर किसी और में पढ़ाना। आपने शेख जी को कौन से स्कूल में पढ़ाया? भैया मुझे भी नहीं पता, लेकिन 8 महीने घर से बाहर रहा। क्या हो भाई, मुझे नहीं पता यो। What is this village name? भाई मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। सारे सवाल का उत्तर मेरा लौंडा देगा। वहाँ चलो तुम मेरी गैल, आओ जी तुम भी आओ। आओ भाई चलो। आओ चलो। अरे बेटा शेख चिल्ली, ओ बेटा शेख चिल्ली, जरा बाहर को आ और इंग्लिश बोलता हुआ आइयो। ठीक है अब्बू। अब खूब अंग्रेजी में बात करो, कुछ भी पूछ लेना। What is your name? What is your name? अजी ये कौन सी अंग्रेजी बोल रहे हो तुम? हमारे समझ में तो आती नहीं है, लेकिन जो अंग्रेजी बोलते हैं उनकी समझ में नहीं आई, और फिर मैं बोलूंगा तो कहोगे बोलती है। हाँ तू बहुत अंग्रेजी जान है, तू चुप रह। मैं तुमने उन्हें मारा क्यों? ये तो बहुत गलत हुआ। शेख जी कुछ गलत नहीं हुआ, अगर हमारे सामने आपको कोई मारेगा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे नहीं मारते, पहले पूछ लेना चाहिए था कि मेरे क्यों मारा उन्होंने। अबे तुम चुप रहो सब। अबे तू बता, तेरे थप्पड़ क्यों मारा? अबू वो मुझे नसीहत कर रहे थे, वो कह रहे थे इतना पढ़ा लिखा हो गया, इस गांव में कैसे करवा रहा तू, बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकता। अबे वो और क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हमने तेरे बाप के जैसा कमीना आदमी नहीं देखा, जो इतना लौंडा पढ़ा लिखा के ज्ञानवंत बना के भी घर में रख रखा है, इसकी नौकरी नहीं लगवाता, अब तुम्हें गाली दे रहे थे। अबे तो तुझे इतना पढ़ने लिखने की जरूरत क्या थी कि तुझे थप्पड़ पड़े और मुझे गालियां? जाओ भैया तुम अपने घर को जाओ।
अब मैं तेरी नौकरी जरूर लगवा के दूंगा। यस बॉस। और काम करो भैया, उसका क्या हुआ? हो गया बस। ठीक है। बॉस आपका फोन। अस्सलामुअलैकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? हमें कुछ नहीं सुनना। हमें 2 महीने के अंदर पूरे आदमी चाहिए, वो भी ट्रेनिंग के साथ, वरना हम अपने 10 करोड़ रुपए वापसी ले लेंगे। अरे जनाब सुनिए तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना। जनाब अली, हमने 7 आदमी ढूंढ लिए हैं, पूरा 1 साल लगा जनाब। बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए और बहुत जल्दी ये मिल जाएगा आपको। टाइम घट तो सकता है, बढ़ नहीं सकता। 2 महीने के अंदर अगर काम पूरा ना हुआ तो आपके साथ साथ पूरा स्टाफ उड़ा दिया जाएगा। सुनो भाई, सब ध्यान से मेरी बात सुनो। कहीं से भी ढूंढो, कैसे भी ढूंढो, मुझे 3 मूर्ख चाहिए और मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, सिर्फ 2 महीने का। उन्हें ढूंढना भी है और उनको ट्रेनिंग भी देनी है। पैसा कितना ही खर्च हो इसकी टेंशन मत लेना। ढूंढो हर कीमत पर, वरना हम सब मारे जाएंगे। एक मूर्ख को हम जानते हैं सर, वो हमारे बहुत काम आ सकता, मगर उसके बाप को पैसे देने पड़ेंगे। क्या नाम है उसका? उसका नाम है शेख चिल्ली। क्या सच? तुम्हें शेख चिल्ली मिल गया? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। कहाँ मिला तुम्हें? उस आदमी पे तो हमें 3 आदमियों की छूट है। अगर वो हमारे ग्रुप में आ गया ना तो 4 आदमियों का काम अकेला करेगा। हाँ जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जनाब, शेख चिल्ली का पता चल गया हमें। जी जी ठीक है जनाब। सुनो तुम लोग। हाँ जनाब, शेख चिल्ली का पता चल गया हमें। जी जी ठीक है जनाब। सुनो तुम लोग जाओ और शेख चिल्ली को लाओ, चाहे कितना ही पैसा देना पड़े, इसकी फिक्र मत करना। और सुनो, उससे सिर्फ हिंदी में बात करना, हिंदी में, अंग्रेजी में झाड़ना। अंग्रेज हिंदी में बता, अगर तो मुझे हिंदी में बता क्या बात है। मैं ये कह रहा हूँ अब्बू कि अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो मेरी तबीयत फर्स्ट क्लास है। अब जब मेरा बेटा मेरी सेवा करे ना तो मेरी तबीयत जो है बहुत बढ़िया है। शेख जी कब से ही बैठे हो? कुछ काम धाम कर लो, घर का सारा सामान खत्म हो गया है। ओ अंग्रेज, यहीं आ जाओ हिंदुस्तान की जमीन पर। मैं ये कह रहा था कल, मगर अगर मैं काम के लिए गया था, काम लगा ही नहीं, सीताराम मिस्त्री छुट्टी करके चला गया। एक काम करो शेख जी, गांव के बच्चे आए थे, वो कह रहे थे अगर शेख जी हमें पढ़ा दिया करेंगे तो हम उन्हें 100 रुपए महीना दे दिया करेंगे। 100 रुपए में क्या हुआ है? अजी 10 बच्चे पढ़ाओगे तो 1000 रुपए होते हैं। सज्जो ठीक कह रही है सेकू, इस पढ़ाई का कुछ तो फायदा हो। अबू मेरा ज्ञान भी सस्ते रेटों में बिकवाओ, कोई छोटी मोटी शिक्षा नहीं है तेरे बेटे में। अब तू कहता मैं तो फ्री में बांट दूं। में क्यों बांटते हो शिक्षा को? मोटी रकम हम देंगे। तुम फिर आ गए? हम तुम्हें समझ गए और तुम्हारे ज्ञान को भी। हम तुम्हें पैसा भी देंगे और नौकरी भी। मगर नौकरी कैसी है सर? नौकरी है फौज की, देश की सेवा करो और पैसा भी कमाओ। हम तुम्हें 1 लाख एडवांस देंगे और 10,000 रुपए महीना। अरे वाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये होता है पढ़ाई लिखाई का फायदा। अबू मुझे फौज में नहीं जा रहा, मुझे बहुत डर लगता है और वहाँ पैंट पहननी पड़ेगी, मुझे गर्मी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। घबराओ मत, हम तुम्हें पैंट नहीं पहनाएंगे। अबू मुझे लोग गलत से लग रहे हैं। अबू
बाबू पढ़ाई का तो बड़ी बापू, मैं तो वैसे ड्रामा कर रहा था। चले जाओ जी, जब अब्बू कह रहे हैं, वरना ये कहेंगे कि सज्जो ने नहीं भेजा। मन तो मेरा भी नहीं है। सज्जो, मुझे मेरी टोपी ला दे, किताबों वाले बैग में रखी है। अरे डरो मत, 15 दिन में 3 दिन की छुट्टी है। ये तो ठीक है,